न्यायालय का फैसला है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी फाइंडिंग दी गई है उसके संबंध में उसी के आधार पर वो डिसाइड होगा। देश में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, अक्सर धांधली के आरोप लगते ही रहते हैं और मामला अदालत तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के नतीजे को पलट दिया। इसको लेकर कोर्ट ने अपने सामने ईवीएम की पुनर्गणना के बाद मोहित कुमार को सरपंच घोषित कर दिया है, जिन्होंने वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को पलट दिया था। हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव के रिजल्ट की घोषणा पर रोक लगा दिया। इसको लेकर कई कानूनी सवाल उठने लगे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद चौधरी से जानने की कोशिश की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। देश में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या यहां तक कि पंचायत का चुनाव हो, अक्सर धांधली का आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत के एक पंचायत के मामले में रिजल्ट को ही पलट दिया। 3 साल बाद रिजल्ट को पलटा गया और उस व्यक्ति ने शपथ ली है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके को देखने को मिला है। इससे पहले भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था और हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट में भी एक मामला देखने को मिला है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि 3 साल बाद जिसको शपथ दिलाई गई है, इन 3 सालों के बीच में जो फैसला लिया गया है उसका क्या होगा, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, और साथ ही क्या अभी अगर किसी को शपथ दिलाई जाएगी तो क्या अभी से वो 5 साल रहेगा या बाकी कार्यकाल तक ही वो रहेगा। इन सभी सवालों का जानने की हम कोशिश के वकील प्रमोद चौधरी से। सर, पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, बड़ा फैसला है, एक मैसेज भी दिया गया है कि इस तरीके की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहला सवाल यह है कि 3 साल बाद ये रिजल्ट आया है, तो जो दोषी है उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, यह जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी फाइंडिंग दी गई है उसके संबंध में उसी के आधार पर वो डिसाइड होगा। रही बात कार्यकाल की, अगर ये अभी तक जो शेष कार्यकाल है, यह जो नियुक्ति है आदेशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के, सिर्फ जो है उसी अवधि के लिए मानी जाएगी। यानी कि 2022 में चुनाव हुआ था, 3 साल तक जो व्यक्ति हारा हुआ था वो पद पर रहा, फैसला लिया, बाकी जो शेष 2 साल बचे हुए हैं उन्हीं 2 साल में इनको कार्य करना होगा। ये सिर्फ जो बची हुई 2 साल की अवधि है वही इनका अभी कार्यकाल माना जाएगा, अगर इस मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय का कोई ऑब्जर्वेशन या कोई फाइंडिंग नहीं है तो। जो 3 साल तक कार्य किया गया है उस व्यक्ति द्वारा जो हारा था, उसके बावजूद भी उसे शपथ दिलाई गई, उससे कार्य का क्या होगा, जो वो फैसला लिया है उस फैसले का क्या होगा? देखिए, अगेन मैं यही कहूँगा कि जो उस प्रीवियस सरपंच का जो 3 साल का कार्यकाल था, निश्चित रूप से वो एक प्रशासनिक घोषणा के अनुसार ही उनको नियुक्त किया गया था। वह एक अलग बात है कि उसके ऊपर विवाद था और जिसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया गया है। तो जो 3 साल की अवधि है, अगर उस पर कोई न्यायिक ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वह अवधि एक सामान्य कार्यकाल के तौर पर ही मानी जाएगी। यहाँ अधिकारियों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके की गलतियां क्यों होती है। आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को पलटा, अपने यहाँ उसकी काउंटिंग हुई और जो व्यक्ति हारा था उस व्यक्ति को विजयी घोषित किया गया। इसी तरीके से कुलदीप हार चुका था, लेकिन मोहित कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहित कुमार को 51 वोटों से जीत घोषित किया। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की यहाँ पर गलती मानी जा रही है। क्या हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सके, और अगर हो सके तो क्या कुछ कार्रवाई होती है? देखिए, ये चुनाव संबंधित मामले हों या अन्य मामले, अगर आप व्यवस्था के मूल में देखें, प्रशासनिक जो हमारा ढांचा है उसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो प्रशासनिक अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी का अभाव है। और यह ना सिर्फ इन चुनाव संबंधित मामलों में देखने को मिलता है, सामान्यतः जो दूसरे प्रशासनिक मामले हैं, यहाँ तक कि पुलिस के मामले हैं, उसमें भी बहुत ही भयंकर अनियमितताएं
कानून के विरुद्ध किए हुए काम, और जहां पे स्पष्ट तौर पे ये नजर आता है कि प्रशासनिक अधिकारी या जो संबंधित अधिकारी है वो जानबूझकर इस तरह की गलती कर रहे हैं, ऐसे मामलों में भी उनकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित नहीं हो पाती। कानून में इस तरह के प्रावधान अभी नहीं है, और यही इसके मूल में है। जो नियमित रूप से इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, जैसे आपने अभी चंडीगढ़ के मामले का जिक्र किया, उसमें भी अल्टीमेटली यही हुआ कि जो वो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और लिहाजा कोई आगे के लिए नज़ीर नहीं बन पाती दूसरे अधिकारियों के लिए कि वो कानून सम्मत कार्य ही करें और जानबूझकर किसी तरह के कानून का उल्लंघन ना करें। अंतिम सवाल, क्या आपको नहीं लगता है, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कानून में सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि जो गलतियां बार बार हो रही है उन गलतियों को नहीं दोहराया जा सके? कि मेरा ये अफर्म ओपिनियन है, जैसा मैंने अभी अपने पूर्व वक्तव्य में भी बोला है, कि निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार में ये एक अहम कड़ी है जिसका हर स्तर के अधिकारी का एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और अगर उस अकाउंटेबिलिटी के बियॉन्ड कहीं जाके कोई अधिकारी कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रशासनिक या आपराधिक उसकी एक उसको सजा या उसकी कोई भी कोई कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इनका मानना है कि हमारे कानून में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो अधिकारी गलती करता है उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन यह मानते हैं कि हमारे कानून में इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए ताकि बाकी जो आने वाले समय में अधिकारी हैं या जो लोग हैं इस तरीके के जब चुनाव हो तो इन गलतियों को वो न दोहरा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।